हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट, लेट मी इन्फॉर्म यू that Abhimanyu has launched a combined state civil services exam preparation course। तो 6 महीने का ये कोर्स अभिमन्यु ने लॉन्च किया है, जिसमें स्टेट सिविल सर्विसेज की प्री कम मेंस तैयारी जो है वो करवाई जाएगी अलॉन्ग विद द एप्टीट्यूड पार्ट। और अगर आप इस कोर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करके ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि आप हिस्ट्री की सारी क्लासेस टोटली फ्री लगा सकते हैं। और अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है, विच आई कैन गारंटी, तो आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके अलावा 6 महीने के लिए जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम कोर्स के अलावा आपको वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। और किसी और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिकॉज जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड पार्ट रिमेन्स द सेम, तो 6 महीने के अंदर आपको प्री कम मेंस में तैयारी करवाई जाएगी। एंड this is a golden opportunity to join the League of Toppers in Abhimanyu's, because it has been instrumental in achieving 75% plus results in the region. तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 75% प्लस सिलेक्शंस अभिमन्युज की रही हैं। सो डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आज ही ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। So let us start with the current affairs for Jammu and Kashmir for this week। देखते हैं क्या important हुआ है। First, Jammu and Kashmir government ends 149-year दरबार मूव। तो जब तक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था तब तक यहाँ पे एक ट्रेडिशन था which is known as दरबार मूव। So दरबार मूव इज के जम्मू एंड कश्मीर में 2 रीजन्स हैं, एक जम्मू रीजन और एक कश्मीर रीजन। तो जम्मू रीजन में जम्मू इज द मेन सिटी, कश्मीर रीजन में श्रीनगर इज द मेन सिटी और कैपिटल। तो इन दोनों जो शहर हैं, इन दोनों शहरों के बीच में पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चेंज हो जाना और शिफ्ट हो जाना इज व्हाट इज नोन एज दरबार मूव। क्योंकि किसी भी जगह की जो कैपिटल है या जो उसका सेंटर ऑफ यू कैन से पॉलिटिकल एक्टिविटी है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर। तो ये पूरा का पूरा लेजिस्लेचर या गवर्नमेंटल फंक्शंस जो हैं वो एक शहर से दूसरी जगह शिफ्ट होना इज दरबार मूव। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये जानकारी दी कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने अब पूरी तरह से ई ऑफिस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इट हैज ट्रांजिशन टू ई ऑफिस, जो कि टोटली पेपरलेस सारा का सारा फंक्शनिंग हो गई है। पुटिंग एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड दरबार मूव, under which the civil secretariat and other move offices function 6 months each in Srinagar and Jammu। तो अब तक ये ट्रेडिशन था कि 6 महीने के लिए श्रीनगर में और 6 महीने के लिए जम्मू में पूरा का पूरा सिविल सेक्रेटेरिएट फंक्शन करता था, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग। और 6 महीने बाद उसे ट्रक्स में भरकर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग वाज शिफ्टेड टू अनदर सिटी, ताकि वहां पर जाकर काम हो सके। तो कई लोगों को लगता है कि इसका कारण वेदर है, कि मे बी सर्दियों में श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इस वजह से जम्मू में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर कैपिटल बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके में और पूरी की पूरी स्टेट ही बहुत कोल्ड इलाके में है। तो वहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि इन 2 रीजन्स को इंटीग्रेटेड रखा जा सके। Because historically Jammu has been a Hindu majority region and Kashmir has been a Muslim majority region। तो डेवलपमेंट को इवनली स्प्रेड करने के लिए, और ताकि ऐसा ना लगे कि एक एरिया को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है या फिर डेवलपमेंट या गवर्नमेंटल अटेंशन इवनली स्प्रेड आउट रहे, इसलिए दरबार मूव का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता था। सो इट वॉज अ बाई एनुअल प्रैक्टिस, यानी कि ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार ये प्रैक्टिस की जाती थी, जिसमें कि श्रीनगर और जम्मू 2 कैपिटल्स थी स्टेट की, इसलिए इन्हें 6-6 महीने बाद शिफ्ट किया जाता था। इसमें 8 से 9 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो कि
6 महीने यहाँ रहते थे, फिर 6 महीने दूसरे शहर में रहते थे। दे वुड मूव अलॉन्ग विद फाइल्स ट्वाइस एवरी ईयर। तो एक तरह से ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल लगने लग गया था। तो 20 जून को जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया कि हम टोटली ई ऑफिस पे ट्रांजिशन करेंगे, जिससे कि दरबार मूव की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफिस है वो शिफ्ट नहीं होगा, मे बी ऑफिस शिफ्ट हो भी सके, लेकिन उसके लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी की सारी फाइल्स को ट्रक्स में भरकर एक से दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ेगा। सो बेसिकली ई ऑफिस एप्लीकेशन जम्मू में पड़े कंप्यूटर्स पे भी चल सकती है, श्रीनगर में पड़े कंप्यूटर्स पे भी चल सकती है। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस जो कि मैनेजमेंट का एक रूल होता है, इस दिशा में एक स्टेप है, विच इज गुड आई थिंक, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर टू चेंज विद टाइम्स। लेकिन कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है कि एक ट्रेडिशनल जो कस्टम बना हुआ था स्टेट में, उसे छेड़ा गया है, राइट। सो दीज आर ओपिनियनेटेड थिंग्स। नेक्स्ट, after being separated from Jammu and Kashmir, Ladakh is now looking for a new state bird and animal. तो इंडिया में सभी स्टेट्स के पास अपना अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल है, लेकिन लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। इसका कारण क्या है वो भी देखते हैं। बेसिकली हमें पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफर्केट कर दिया गया था और इन दोनों को यूटी बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। तो अभी तक इन्होंने अपना अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल आइडेंटिफाई नहीं किया है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जब तक ये कंबाइंड स्टेट हुआ करती थी, तब तक ब्लैक नेक्ड क्रेन जो था वो इसका स्टेट बर्ड हुआ करता था, और कश्मीर स्टैग जो है वो स्टेट एनिमल हुआ करता था। तो जो फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें द स्टेट बर्ड वाज ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड द स्टेट एनिमल वाज कश्मीर स्टैग। दोनों ही जो है वो स्टेट का सिंबल रहे काफ़ी देर तक। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो कि स्टेट एनिमल है, ये मिलता है सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में, और जो हंगुल है या कश्मीर स्टैग है, ये मिलता है सिर्फ कश्मीर वैली में। सो हाउ कैन हंगुल बी द स्टेट animal of Ladakh and how can black necked crane be the state bird of Kashmir? तो इसलिए अब यहाँ पर अलग अलग स्टेट बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्पीड अप करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन से शॉर्ट लिस्टेड स्पीशीज हैं जो कि ये स्टेट्स कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो लद्दाख की अगर हम बात करें तो ब्लैक नेक्ड क्रेन इसका स्टेट बर्ड रहेगा, जो कि पहले भी स्टेट बर्ड था बिकॉज ये ईस्टर्न लद्दाख में मिलता है। लेकिन स्टेट एनिमल के लिए स्नो लेपर्ड की बात की जा रही है कि स्नो लेपर्ड को लद्दाख का स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया जाए। उसका कारण क्या है, उसके लिए इसके सपोर्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। लद्दाख इज स्नो लेपर्ड्स मेन हैबिटेट फॉलोड बाय लाहौल स्पीति। तो लद्दाख को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। 200 से 300 स्नो लेपर्ड्स लद्दाख में हैं, और ये IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट, जो कि बताता है कि कौन कौन से स्पीशीज किस किस थ्रेटेंड लेवल पर हैं। तो IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग स्नो लेपर्ड इज इन द वल्नरेबल लिस्ट, राइट। तो ये इट इज़ द फर्स्ट डिग्री ऑफ एंडेंजरमेंट इन अंडर अ स्पीशीज। तो वल्नरेबल की लिस्ट में ये जो है ये आ गया है IUCN में। तो स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करना भी एक जिम्मेदारी बनती है, और क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और जहाँ तक स्टेट बर्ड की बात है, तो ब्लैक नेक क्रेन जो कि पहले भी था, अब भी इसे ही जो है स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फाउंड ओनली इन ईस्टर्न लद्दाख्स हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स एंड मार्शेस। और इसे IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के स्टेटस पर रखा गया है। Their habitat loss could lead to the extinction of this species, at least from this region। और क्योंकि ये सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, इसलिए ये इसे बचाना और भी इम्पॉर्टेंट है।
Ladakh is the only summer breeding ground for the bird in India, and the number of breeding pairs are under 20 in the country at the moment. इतने कम रह गए हैं ब्लैक नेक क्रेन, तो अगर इन्हें बचाना है तो इन्हें लद्दाख का स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ऐसा इसके कंटेंडर्स का कहना है। लेकिन स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक क्रेन के अलावा और भी बहुत सारे कंटेंडर्स हैं स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल बनने के लिए, बिकॉज लद्दाख में काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसे कि लद्दाख उड़ियाल, या फिर एशियाटिक आइबेक्स, या फिर हिमालयन ब्राउन बियर। ये इनमें से भी किसी को स्टेट एनिमल की तरह चुना जा सकता है, ये भी कंटेंडर्स हैं। ये भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं और कम इसी रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा पैलाज कैट, यूरेशियन लिंक्स, तिब्बतन आर्गाली, तिब्बतन ऑन्टिलोप और तिब्बतन गजेल, ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। वाइल्ड याक भी यहाँ पर पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो वाइल्ड याक है फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ लद्दाख में ही पाया जाता है, चांगचैनमो वाले एरिया में। तो इतने रेयर एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी एक कंटेंडर्स हैं स्टेट एनिमल बनने के लिए। बात करें बर्ड्स की, तो ओवर 300 बर्ड स्पीशीज आर स्पॉटेड इन लद्दाख, जिसमें से सैलिम्स फिंच, ग्रेट रोज फिंच, यूरेशियन ईगल आउल, तिब्बतन स्नोकॉक या फिर यूरेशियन गोल्डन ओरियोल, ये पांचों के पांचों स्टेट बर्ड के लिए कंटेंडर हैं, अदर दैन द ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो अब इसमें से चूज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये जो इमेज आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन इन द ईस्टर्न लद्दाख वेटलैंड। तो ये वहाँ पर ये ब्लैक नेक्ड क्रेन की एक इमेज है, बट इट इज ओनली द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट कैन गिव द फाइनल नॉट। दे आर करंटली रिव्यूइंग द प्रपोजल्स एंड फाइनल सिलेक्शन इज एक्सपेक्टेड सून। तो जो भी लेटेस्ट चूज किया जाएगा वो इन्हीं में से चूज किया जाएगा, चाहे वो स्टेट बर्ड हो, चाहे वो स्टेट एनिमल हो। और यही प्रॉब्लम अभी कश्मीर में भी चल रही है। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों अपने अपने स्टेट बर्ड्स और एनिमल्स किस किस को डिक्लेयर करते हैं। जिसे भी डिक्लेयर किया जाएगा, दैट विल बिकम रियली रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एज वेल एज फ्रॉम योर गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि उनकी कंजर्वेशन के लिए फिर गवर्नमेंट अलग से फंड्स देगी, उनके लिए अलग से प्रोग्राम्स बनेंगे, उनके लिए अलग से कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनेगी। तो इसलिए जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स हैं या फिर इकोलॉजिस्ट्स हैं, वो ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स को ही स्टेट बर्ड और एनिमल बनाना चाहते हैं जिन्हें बचाकर एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प की जा सके। सो इट शुड बी एनवायरमेंटली प्लीजिंग, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। So this is all that we had to discuss in this video.